हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरै अंसारी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री को आप क्लास 10 में पहली बार देखते हो। देखो, आप एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री इसे आप पहले पढ़ चुके हो, बट ट्रिग्नोमेट्री एक नया चीज है, तो इसे थोड़ा समझने में शायद आप लोग को टाइम लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे डिफिकल्ट समझ के छोड़ देते हैं, बट हम बोलेंगे कि ये काफी स्कोरिंग चैप्टर होगा अगर आप इसके बेसिक्स को समझ जाते हो। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को अप कर रहे होंगे आप लोग। तो जो हम हमेशा करते हैं, कॉपी और पेन निकालेंगे, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और बार बार लगातार चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बाबू बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में आखिर ऐसा क्या है जो हम लोग नया पढ़ेंगे, तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपको क्या बताएगा, एक ट्रायंगल में जो एंगल्स होता है और एक ट्रायंगल का जो साइड्स होता है, उस साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज बताएगा। ट्रिग्नोमेट्री बताएगा कि एक ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आखिर एंगल किस तरीके से साइड के ऊपर डिपेंड करता है या साइड किस तरीके से एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। बस इसी सारी चीजों को हम लोग को किस में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। अच्छा, जब हम यहां पे अभी बोले कि ट्रायंगल के एंगल और साइड, तो कौन सा ट्रायंगल होगा? ट्रिग्नोमेट्री खास करके एक खास एंगल के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बहुत सारे बेसिक चीज आइडिया होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलते किसको है सर, वो कुछ इस तरीके का दिखता है और उसमें ये वाला जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री। ये चीज आप लोग को पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इस वाले को बोल रहे होते हैं बेस और इस वाले को बोल रहे होते हैं परपेंडिकुलर। तो इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनियस। तो इतना सा बेसिक चीज हम लोग को एक आइडिया तो था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का दिखता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और इन सारे साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस बोल रहे थे। अगर आपको ये चीज पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, अभी आप लर्निंग में हो। ओके, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लोग को पहले से ही पता है, अगर नहीं पता तो ये रिलेशन याद रखो। रिलेशन किसके किसके बीच में? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होल्ड करता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग को मिलता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर कर रहे हैं और बोले कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला साइड 4 मीटर है, ये वाला साइड 3 मीटर है, और ये हमको अगर नहीं भी पता है तो क्या हम ये साइड निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? h स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तभी ये चीज ट्रू होगा, अदरवाइज ये चीज ट्रू नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। आपको ये चीज आइडिया आई होप होगा ही। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू है बाबू 4 का स्क्वायर। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? 9 प्लस 16। एंड बच्चों को पता है कि 9 और 16 कितना होता है? 25। एटलीस्ट आप लोग को तो पता ही होगा। और 25 किसके स्क्वायर रूट होता है बाबू? 25 5 का। तो यानी हम लोग को पता चल गया कि ये साइड जो क्वेश्चन मार्क था अब तक, ये कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो देखो, ये रिलेशन और इतना बेसिक आइडिया आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में होना चाहिए। ये इतना आइडिया हम एटलीस्ट बोलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में होना चाहिए और आपको डेफिनेटली होगा भी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो, अब यहां से हम एक ट्रिग्नोमेट्री का गेम शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मेरे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का इसको क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर। इसे बेस और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपोटेनियस। अब अगर हमको रेशियोज बनाना है, ठीक है, हमको क्या करना है? इन सब के बीच में रेशियोज बनाना है। जो हम सबसे पहला देखो, यहाँ पे अगर हम और भी चीज को थोड़ा सा
हम बताए कि इसको हम लोग क्या बोल रहे थे 90 डिग्री। बचा हुआ इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों एंगल्स को एक नया सिंबल इस्तेमाल करेंगे, देखो ऐसे जोर गोल बना के बीच में कट करेंगे और इस एंगल को बोला जाता है थीटा। क्या बोला जाता है, थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग का लिए थीटा होगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। जहां पे भी हम लोग को क्या लिखना होगा, एंगल, वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, थीटा को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग के पास मिल गया। अब अगर हम आप लोगों से एक चीज पूछते हैं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, हमको क्या करना है, हमको इन तीनों में से किसी दो को सेलेक्ट करना है। एक बार में किसी दो को सेलेक्ट कर सकते। सपोज यहां पे देखो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, इन तीनों को हम लोग एक बार में सेलेक्ट नहीं कर सकते, किन्हीं दो को चुनना होगा। तो हम मान लो कि हाइपोटेनियस को लिए और परपेंडिकुलर को लिए, तो मेरे पास क्या क्या आया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, एक रेशियो बनाते हैं, जो रेशियो क्या कहलाएगा, यहां पे लिख लेते हैं P/H। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस था, इन तीनों में से हमको कोई दो को सेलेक्ट करना था। हम किसको किसको सेलेक्ट किए, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनियस को, और उनका एक रिजल्ट हम क्या बनाए, P/H। अच्छा, यहां पे एक उल्टा हो सकता है कि नहीं, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को सेलेक्ट किए और हम ऐसा क्रॉस भी कर सकते थे। P/H बोलने की जगह हम इसको उल्टा बोल सकते थे, H/, ये बोल सकते थे। P/H को H/P भी बोल सकते हैं। देखो दोनों अलग चीज है, इस चीज को समझो। अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखो, 2/3 और 3/2 दोनों अलग चीज है या नहीं, इतना बताओ। 2/3 एक अलग फ्रैक्शन है, 3/2 एक अलग फ्रैक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि ये और ये सेम हो गया। आप ऐसा बोल सकते हो कि हम सेम नंबर्स को सेलेक्ट किए, बट उनका जो ऑर्डर है ऊपर नीचे करने से वैल्यूज बदलता है। तो ये रेशियो अलग है और ये रेशियो इसी से बना है, उसको उलट कर, बट ये एक अलग रेशियो है। तो ये एक अलग है और एक अलग है। अच्छा, अब कोई और दूसरा पॉसिबिलिटी बताओ। P, H और B था मेरे पास, उसमें से P और H को हम सेलेक्ट किए और एक पॉसिबिलिटीज तो बना दिए, दो पॉसिबिलिटीज बनाए एक्चुअली। अब हमको कुछ और बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम B और H को भी सेलेक्ट कर सकते थे। हम बोलते B/H या फिर बोलते H/B। समझ में आ रहा है। और एक और कॉम्बिनेशन है, P और B को सिलेक्ट कर सकते थे। H को इस बार छोड़ देंगे और हम सेलेक्ट करेंगे P/B और B/T। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो यार तुम्हारे लिए एक ऑफर है, आप वो ऑप्शन बताओ कि इन 6 ऑप्शंस के अलावा आपके पास अगर कोई और तरीका है सेलेक्ट करने का, तो आप बताओ। आप जो बोलोगे मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये चीज और पॉसिबल ही नहीं है। P/H, H/P, B/H, H/B, P/B, B/P, ये 6 हम लोग के पास रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो हर जगह हम लोग P/H, H/P इस्तेमाल ना करेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको एक नाम दिया, और वो क्या नाम है, साइन थीटा। SIN, साइन थीटा। उसी तरीके से B/H को एक नाम पड़ा, कॉस थीटा। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, B/H। आज से ये चीज एक नया है और समझना है हम लोग को। P/B का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से देखो चीज हम क्या बोल रहे हैं कि जहां पे भी P/H लिखा हुआ होगा वहां पे हम लोग क्या समझेंगे, P/H लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। या फिर इसको उल्टा समझ सकते हैं, कहीं पे अगर साइन थीटा लिखा हुआ रहा, साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा आज से, P/H। साइन थीटा आप देख रहे हो, आप समझो आप साइन थीटा नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, P/H को देख रहे हो। ठीक है, कॉस थीटा देख रहे हो यानी क्या देख रहे हो, B/H देख रहे हो। tan थीटा देख रहे हो मतलब P/B देख रहे हो। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। अब देखो P/H एक नाम से गिनाया साइन थीटा, उसी तरीके से H/P को भी एक नाम मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। साइन थीटा P/H, H/P को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। और ये कॉस थीटा तो ये कहलाता है सेक थीटा। ये tan थीटा तो ये कहलाता है कॉट थीटा। तो इतना बेसिक सा अभी हम लोग देखो कुछ नहीं किए, अभी हम लोग चीजों को सिर्फ समझ रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस होता है। उसमें से अगर हम लोग दो दो को सेलेक्ट करके रेशियोज बनाते हैं तो हम लोग बना सकते हैं P/H। उस P/H को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा।
हम लोग h बाई पी भी बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। साइन थीटा का भाई, साइन थीटा का बहन, कुछ भी आप बोल सकते हो, भाई बोलो या बहन बोलो, या आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप वो भी बोल सकते हो, लेकिन अकेले वो बोलना, सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब पी बाई एच, कोसेक थीटा मतलब एच बाई पी। उसी तरीके से कॉस थीटा बी बाई एच, और कॉस थीटा का भाई या बहन क्या होगा, सेक थीटा। उसी तरीके से टैन थीटा पी बाई बी, और टैन थीटा का भाई या बहन या जो भी वो क्या होगा, कॉट थीटा। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है। आज से अगर हम आपसे पूछते हैं कि बाबू सेक थीटा क्या होता है, तो आप सेक थीटा का मतलब क्या बोलोगे, एच बाई बी। सेक थीटा का मतलब एच बाई बी। इतना चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है। तो जल्दी से इन चीजों में जो भी आपको नोट करने लायक लगे जल्दी से आप कॉपी कर लो। ओके, तो देखो आगे देखते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा कॉस थीटा इन सब का हम लोग लिखे थे कि यार साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा याद तो हो चुका होगा, बी बाई एच। टैन थीटा पी बाई बी। कोसेक थीटा एच बाई पी। सेक थीटा किसका भाई है, कॉस का, तो उसके जगह एच बाई बी। और कॉट थीटा किसका भाई है, बी बाई पी। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीजों को देख लिए थे। अब सबसे पहला रिलेशन लिखने जा रहे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप भाई और बहन को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर आपका कितना आता है, 1 आता है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पहला रिलेशन हम लिखने वाले हैं, ये बहुत जगह यूज होगा बाबू, ये आसानी से आप समझ भी पाओगे। साइन थीटा, अब इसका भाई कौन है या इसका बहन कौन है, यार वो है कोसेक थीटा। हम एक के लिए करके दिखा रहे हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर कितना होगा, वो होगा 1। ठीक है, इसे आप फॉर्मूला नंबर 1 समझो। फॉर्मूला नंबर 1, साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 1। क्यों मिलता है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखो साइन थीटा को आप क्या बोल सकते हो, आप साइन थीटा को बोल सकते हो पी बाय एच। कोसेक थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, एच बाय पी। और डेफिनेटली हम लोग इसको कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बच रहा होगा। तो इस तरीके से साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है बाबू, 1 आ जाता है। अगर हम लोग दूसरे रिलेशंस के बारे में बात करें तो क्या कोसेक थीटा बोल रहा हूं, सॉरी, कॉस थीटा और सेक थीटा, क्योंकि ये दोनों भी भाई बहन है तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। और तीसरा रिलेशन क्या होगा, टैन थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों का भी रिलेशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये 3 बेसिक रिलेशंस अभी आप लोग को बताया गया, आप इसको अच्छे से याद करोगे। आप साइन थीटा, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इनका वैल्यू समझ गए। उसके बाद आप क्या सीखे कि रिलेशन क्या होता है, साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने से, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करने से, टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करने से। आपको चीजों को समझना है। देखो आप अगर रटने जाओगे तो शायद कंफ्यूजन होगा, साइन कॉस सब ये सब नाम एक ही जैसा लगने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों भाई बहन को मल्टीप्लाई करेंगे 1, भाई बहन को मल्टीप्लाई करेंगे 1, भाई बहन को मल्टीप्लाई करेंगे 1। ओके सर, इतना करने के बाद देखो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, एकदम बेसिक पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो आपको बोला जाता है कि इफ साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है बाबू 3/4। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/4। आप मेरे लिए या अपने लिए फाइंड करो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि इफ साइन थीटा का वैल्यू 3/4 होता है तो आप कॉस थीटा का वैल्यू बताओ कि वो क्या होगा। इसको किस तरीके से करेंगे, देखो थोड़ी देर पहले जैसे हम यहां पे लेते हैं, गिवन में मेरे पास क्या है, मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि जहां पे भी आप साइन थीटा को देखो, आप क्या समझो कि साइन थीटा के मतलब क्या चीज, साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है P/H को। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। साइन थीटा जहां लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, P/H। अब यहां से हमको P का वैल्यू कितना मिला है, 3, H का वैल्यू कितना मिला है, 4। एक्चुअली हम थोड़ा सा गड़बड़ किए, हमको वैल्यू सही देना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा बट थोड़ा सा अटपटा आएगा। ओके सो यहाँ वैल्यू ठीक कर लिया हम लोग। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो साइन थीटा का मतलब होता है P/H। तो P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 5। आप क्या B आपको पता है, यहाँ पे आपको B नहीं पता, तो आप B कैसे करके पता करोगे। आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाई हम लोग जानते हैं कि H² P² और B² के सम के बराबर होता है।
जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के बराबर। सबसे पहला तो यही लिखे थे, ट्राइंगल बनाए थे और वहां नीचे लिखे थे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल के कुछ होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो अगर आप पी का वैल्यू और एच का वैल्यू पुट कर दो, एच का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू तो निकालना है, रहने दो। यहाँ हो गया बाबू 25, यहाँ हो गया बाबू 9 प्लस बी का स्क्वायर, 9 को इधर भेजो कितना आएगा 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर को अगर आप इधर भेजोगे आएगा √16 और √16 यानी b। आई होप आपको इतना नीचे दिखाई दे रहा हो। तो b का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 4। बीच में कुछ स्टेप्स आप डेफिनेटली जंप कर सकते हो। हम क्या बोलना चाह रहे हैं उन चीजों को समझो। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था, इसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था sin थीटा इज इक्वल टू 3/4। आपने उसको लिया, लेकर क्या किया, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, वो किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा p/h को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा की जगह p/h लिखे, p 3 हो गया, h 5 हो गया। उसके बाद आप उसमें से b को निकाल रहे हो। b को कैसे निकाल रहे हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। पाइथागोरस ट्रिपलेट इस्तेमाल किए और आपका b का वैल्यू कितना आया बाबू 4 आया। अब आपको वैल्यू किसका बताना है, आपको वैल्यू बताना है cos थीटा का। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h और हम लोग जानते हैं कि cos b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5। तो cos थीटा का भी वैल्यू क्या होगा 4/5 और ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करो, इसके बाद अब हम लोग और नए नए क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से कॉपी करो। ओके तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए और काफी इजी सा क्वेश्चन लिए। अगर आप इसे ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। डेफिनेटली एक बार ट्राई करो, देखो ये बनेगा, ठीक है। आई होप आप ट्राई कर चुके होगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है यार कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/25। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताओ। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब तक नाम तो याद हो गया ना, कि नाम भी अभी तक याद नहीं किया यार, नाम याद करो। ओके सो किस तरीके से करेंगे सर, आप तो बोले थे कि अगर cos थीटा इक्वल टू 7/25 दिया हुआ है तो cos थीटा का मतलब क्या चीज होता है, cos थीटा का मतलब होता है b/h। बहुत अच्छा। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो b का मेरा वैल्यू है वो है 7, h का जो मेरा वैल्यू है वो है 25। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम सबसे पहले p का वैल्यू निकाल रहे होंगे। कैसे निकालेंगे p का वैल्यू, पाइथागोरस ट्रिपलेट। प्रोसेस वही रहेगा बाबू, वैल्यूज बदल जाएगा लेकिन प्रोसेस नहीं बदलेगा। तो हम लोग बैठा देंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट विच इज h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे को h का वैल्यू पता है विच इज 25, 25 का स्क्वायर। p का वैल्यू नहीं पता इस बार, b का वैल्यू विच इज 7, 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जल्दी से बताओ, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, देखो आएगा 625। 7 का स्क्वायर तो हमसे पहले ही बता दोगे आप 49। 625 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 49। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जगह और ले लेते हैं। ओके 49 इधर आएगा तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस करो 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेजोगे रूट आएगा 576 इज इक्वल टू पी। अगर देखो यहाँ से रूट याद है बाबू, बहुत अच्छा बात है। रूट अगर याद नहीं है तो आपको पूरा एलसीएम वेलसीएम लेके करना होगा। हमको जैसे कि याद है कि इसका रूट कितना होता है 24। तो p का मेरा वैल्यू कितना निकल गया 24। तो हमको क्या करना है, हमको b और h यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिल गया था और उसके बाद हम p इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट के हेल्प से निकाल लिए। अब हमको बताना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल में सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन थीटा, जो कि क्या होता है p/h। मेरे को p का वैल्यू पता है 24, h का भी वैल्यू पता है 25, तो 24/25। दूसरा कॉस तो निकला हुआ है, हम लोग निकाल लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा यानी h/p यानी 25/24। ठीक है, सेक निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी अगर कॉस होता है b/h तो ये कितना होगा h/b, और h का वैल्यू है बाबू 25, b का वैल्यू है 7। आई होप समझ में आ रहा होगा। इजी है, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें, हर एक चीज को देखेंगे और समझेंगे। स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहे हो सही से, इन सारी चीजों को देखोगे आप, आपको समझ में आएगा। 24, b का वैल्यू कितना है 7। कॉट
ये होता है b बाई पी। हम कोई भी चीज को इसीलिए स्किप नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, कुछ भी बाउंसर ना जाए। ओके, तो 2 क्वेश्चन हम लोग किए, देख समझ आ रहा है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक, टैन, कॉट कैसे करके हम लोग निकाल लिए। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन किए और आज इंट्रोडक्शन में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और थोड़ा सा अपना बेस को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन चीजों को अच्छे से आप रिवाइज करो और पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।